हाँ जी, शशि भाई। हम प्रभु जी। तो आज हमारे गुरु जी का बर्थडे है। अच्छा प्रभु जी, कौन से गुरु जी? मोहन स्वामी जी। अच्छा, इन्हीं का ही है, ठीक है जी। तो अभी। उनको 15 तारीख का भी बर्थडे है। जी प्रभु जी। मतलब डेट वाइज अलग है, तिथि वाइज अलग है। अगर ठीक। ऐसा समझे तो हर पल उनका बर्थडे है जी और हर प्रभु रोज जी। उनका बर्थडे जी। है ना। तो जो अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष है ना, वो अजन्मा है, जी। शाश्वत। तो ना उनका जन्म मरण ये तो सिर्फ हमारे लिए है, बाकी जी। हर वो साथ है। जी प्रभु जी। तो ऐसा है, तो रोज उनका बर्थडे है जी। और हर पल ऐसा है। तो इसमें और कुछ पूछना चाहते हो? बस ये तो उमंग भरा विषय है प्रभु जी, कि हम भी अपने प्रभु का बर्थडे सेलिब्रेट कर सकें। तो रोज रोज हर पल वही है, दिन दिन लेकिन आज दिवाली। आज स्पेशल है, जैसे दिवाली भी एक पर्टिकुलर डे में होती है, इसी तरह से भी उनका आज का है। तो आज हम उनको क्या भेंट दे सकते हैं प्रभु जी? तो देखो, उनको और कुछ नहीं चाहिए। उनको आपके स्वभाव, वासना, अज्ञान, जड़ता, मान्यताएं, ये सारा कुछ हटे। यही उनको अ, विशेष कुछ देना चाहते हो तो यही है कि जी प्रभु वो जी। आपको प्योर देखना चाहते हैं, जी। निर्दोष देखना चाहते हैं। तो निर्दोषता उनको देनी है बस। जी प्रभु जी। अपनी निर्दोषता देना, वही असली गुरु पूर्णिमा है, गुरु का बर्थडे का सेलिब्रेशन है। सब कुछ वही जी प्रभु जी। है ना। क्योंकि वो वही चाहते हैं, आपकी निर्दोषता ही चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते। जी। और निर्दोषता ही सबसे बड़ी संपत्ति है मनुष्य जीवन की, याद रखना। जी प्रभु जी। और उसी का ही रक्षण करना है आपको। ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी है आपकी जी। इस मनुष्य जीवन में। और निर्दोषता को ही अर्पण करना अपने गुरु को, जी। ये सबसे बड़ी गिफ्ट, भेंट, या जो भी कहें, जी प्रभु गुरु जी। को देना, ये वही है। जी प्रभु जी। तो निर्दोषता लिखना है और उसको आसपास एक राउंड बना देना। जी प्रभु जी। लिख, जैसे पेन से राउंड बनाते हैं ना, वैसे। जी। जी। तो बुक में कहीं पर भी एक निर्दोषता लिख देना है और जी उसको प्रभु राउंड जी। बना देना है और इस पर ही पूरा चिंतन मनन करना है। जी प्रभु जी। तो ये बात हो गई उनको सही सही मायने में, क्या कहते हैं उसको, गिफ्ट आज जी के दिन। प्रभु जी। बस जी। यही। ठीक है प्रभु जी। बाकी व्रत जप उपवास ये सारा कुछ करते हो वो तो अलग ही बात है। जी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो है ना, ये निर्दोषता, जो उन्हें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। जी प्रभु जी। और उस रूप ही आपको वो देखना चाहते सही है प्रभु जी। हैं, है ना। जिस दिन आप निर्दोष हुए अक्षर ब्रह्म सत्पुरुष के साथ, तो वो ब्राह्मी स्थिति होती है। और जिस दिन आप निर्दोष हुए अपने साथ, तो वो आत्मज्ञान होता है। ये दो जी सेंटेंस लिख प्रभु ले, है ना। इसमें सारा रहस्य छुपा हुआ है। जी। जी। बड़ी अद्भुत बात है। तो पता नहीं सुबह सुबह किससे बात हो गई, तब ऐसा निकलता है। आप ही थे। तो आप सभी को हम बता देते हैं, आज शशि भाई जी से बात हो गई। शशि भाई, कितना वक्त लगा होगा, हमें तो अंदाजा नहीं है कितनी देर तक हम बैठे रहे। जी प्रभु जी, टाइम देखा उसमें 20 मिनट्स रहे। हाँ जी। तो बहुत कम बोले हैं हम, जी। है ना। तो हमने देखा, महसूस किया कि वहां पर भी जो है ना, एक खिला खिला हृदय ही था, भरा भरा, है ना। और कुछ भाव ऐसे थे कि आपकी आंखों में से भी आंसू बह रहे थे और हमें अपने आंसू रोके रखे थे।
जी प्रभु जी। तो बड़ा अद्भुत मिलन था। तो हृदय से हृदय की बातें थी, है ना, और निर्दोषता से निर्दोषता की बातें थी। तो बड़ा अद्भुत था। तो और कुछ कहना चाहेंगे? प्रभु जी, एक क्वेश्चन ये घूमता है दिमाग में, जैसे रामायण में एक प्रसंग है कि रामचंद्र जी को जब राज तिलक होना था, जैसे सुबह राज तिलक होना है, उसके लिए पहले दिन उन्होंने, उनके पास तो वशिष्ठ जैसे ब्रह्मवेता थे, ज्योतिषी भी थे। हाँ जी, बहुत कुछ था, है तो ना। राजा यानी उस जी जमाने में बड़े बड़े विद्वान थे, यानी बड़े बड़े पंडित थे, बड़े बड़े ज्योतिषाचार्य थे, है ना। जी जी। यही कहना चाह रहे हो ना? हाँ जी प्रभु जी। और जो वशिष्ठ संहिता के नाम से ज्योतिष की पुस्तक आज तक भी चल रही है, मतलब हम्म वो हम्म उसके ऊपर बेस्ड ऑन है। तो हम्म। कितने बड़े ज्योतिषी होंगे वो, और उन्होंने राम जी का जो समय भी, मुहूर्त, सब कुछ निकाला था प्रॉपर। हाँ जी। और हो रहा है देखो, बिल्कुल उसके विपरीत कि राज तिलक की तैयारी थी हम्म। और वन गमन में कैसे बदल गई वो। हम्म। तो भरत जी ने अपने गुरु से पूछा कि गुरुदेव, आप तो तत्ववेता हैं, आप सब कुछ, वर्तमान भूत भविष्य सब कुछ जानने वाले हैं, फिर ये कैसे हुआ ऐसे। हम्म। तो वो एक दोहा बोले कि सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कही मुनिनाथ, हम्म। जन्म मरण हानि लाभ, यश अपयश विधि हाथ। हम्म। तो उन्होंने ये बोल करके वो टाल दिया कि भाई, ये संसार में जन्म मृत्यु, हानि लाभ और यश अपयश सब विधि के हाथ होता है, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। हम्म। तो इससे, इस बात को देख करके प्रभु जी, हम आज के संदर्भ में ये बात ले रहे हैं कि हम यहाँ पे देख रहे हैं बहुत सारे हॉस्पिटल्स में जहाँ पे ये डिलीवरी होती है, सिजेरियन। हम्म। तो वो बहुत ऐसे मुहूर्त देख करके वो सिजेरियन करवाते हैं, जैसे प्री टाइम करवा लिया कि भाई आज अच्छा मुहूर्त है इसमें। हाँ जी, हाँ जी, होता है, सब जगह होता है। हाँ जी। तो ये क्या उनके अंदर क्या, किस टाइप की चीज बैठ गई है ये कि भाई उस टाइम पे ऐसा होगा, परमात्मा ने जो निर्धारित किया है समय, उसको नकार करके और हम अपनी मर्जी से देखेंगे कि भाई हमें तो इस शुभ मुहूर्त में जन्म देना है। हाँ जी। तो तो क्या देखो, उसका ये बदल जाएगा, उसकी कुंडली बदल जाएगी, कुछ बदल जाएगा, नहीं उसके अंदर कुछ ऐसा चेंज आता है जी? नहीं, कुछ नहीं होता है। देखो, यहाँ दो बात ध्यान में रखनी है कि जब भगवान का ही इतना सारा कुछ देखने के बाद भी, है ना, क्या निकला, जी और आप देख रहे हो ये सारा कुछ, क्या निकलेगा? जी जो होना है वही होगा। काल कर्म और माया के चक्कर में फंसे हो तो उसी हिसाब जी से होगा, है ना। तो ये कुंडली, ये वो सब कुछ ज्योतिष है ना, वो आज की डेट में 10 से 30% ही काम करता है। जी प्रभु जी। ये हो गई एक बात। देखो कैसा है कि जन्म चाहे कौन से भी इसमें कर लो, है ना, अगर उसका संगत गड़बड़ है तो क्या करोगे? जी तो बहुत सारे फैक्टर्स इकट्ठा होते हैं तब एक मनुष्य ठीक ठाक ढंग से हमारे सामने पेश होता जी प्रभु जी। है ना। तो ठीक है, कुंडली जो है, देख के जन्म हुआ, ये वो सब कुछ है, ठीक है, उसमें जो जो लिखा है ये सब कुछ, लेकिन बाकी सारा हमारे हाथ में होता है ना। जी उसमें लिखा है कि ये लड़का जो है ना बहुत बड़ा डाकू बनेगा, जी ठीक है, लेकिन उसको कौन सी शिक्षा देनी है, क्या प्रबंध करना है, ये वो सब कुछ, वो तो हमारे हाथ में है ना। जी प्रभु जी। तो हमारा संगत बड़ा है ज्योतिष से, याद रखना। ज्योतिष अगर 30% है तो संगत जो है ना 70% है। जी प्रभु जी। सत्संग वो पावरफुल है ना। जी ये भी है थोड़ा। दूसरी बात, इतने बड़े पंडित विद्वान और आचार्य थे, कुंडली भी देखा, ये सब कुछ, है ना, फिर जी भी प्रगट भगवान के ही हाथ में है सब कुछ। जी प्रभु जी।
वो जैसा निर्णय करे वैसा सारा कुछ बदल जाता है। यानी प्रगट भगवान जो कहे वो सत्य। फिर आपका वो ज्योतिष कुंडली ये वो सब साइड में रह जाता है। जी प्रभु जी। हमारे महंत स्वामी जी ऐसे हैं कि गर्भ में बालक अगर बच्ची है, मतलब लड़की है तो लड़का हो जाता। जी। ये किसके हाथ में है? ये आज तक देखा है चमत्कार? नहीं प्रभु जी, ये परब्रह्म के ही हाथ में है। है ना? तो ये घटित हो चुका है और इसको बाहर जी। नहीं लाया जा सकता है। नहीं तो क्या होता है पता जी। है ना? वो लड़की लड़के का भेद इस तरह से मीडिया में इतना ये होता है ना, आप जी समझ रहे हो? प्रभु जी, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी, नेगेटिव में आज ले लेंगे उसको। हाँ, इसीलिए ये प्रसंग बाहर नहीं आया, इसको जी वहीं प्रभु जी। दबा दिया गया और बहुत कम लोगों को ये पता है। तो इतनी सामर्थ्य है उनमें। जी। तो अब इसमें देखो, ज्योतिष क्या करेगा जब बदलने वाला सामने बैठा है? जी प्रभु जी। डॉक्टर्स क्या करेंगे? साइंटिस्ट क्या करेंगे? जी। है ना? उस बहन की सोनोग्राफी, है ना, 7वें महीने तक, देखो बच्चे की जाती है ना 3 महीने 10 दिन के आसपास तय हो जाती है जी। सोनोग्राफी में, है ना? जी प्रभु जी। जी तो बिल्कुल। 7वें महीने में तो क्या होता है ना? परफेक्ट वही कंप्लीशन होता है समझ ना, लेकिन लीजिए। जी। हाँ, जी। डॉक्टर्स कह रहे हैं ये है, फिर सोनोग्राफी डॉक्टर्स कह रहे हैं ये है। और वो जो दंपति मतलब जो भाई था, उसका पिता, वो जो भीतर बच्ची थी ना उसका पिता, वो जी। बोल रहा है स्वामी जी ये डॉक्टर्स बोल रहे हैं सोनोग्राफी में है कि ये लड़की है, और आपने तो कहा था कि लड़का होगा। है ना? यानी सत्पुरुष का वचन खाली नहीं जाता है, याद रखना, याद। जी प्रभु जी। प्रकृति बदल जाती है किसी भी तरह से, उस सत्पुरुष के वचन को फॉलो करती है सारी प्रकृति। जी प्रभु जी। ये उसका ऐश्वर्य है, जी। और उसको छुपा कर बैठे हैं, जी। बाहर से समझ में ही नहीं आता है, वो वैसे हैं। और हमें उनके वचन पर श्रद्धा विश्वास नहीं होता। जी। ये हमारी मूर्खता है, पर्दे पड़े हैं, जो भी है ना? जी प्रभु जी। ये वैसा है। तो आया लड़का आया, जी। और ये यहाँ नहीं, फॉरेन के डॉक्टर्स, विदेश में ये घटना घटी है। जी आप समझ पा रहे हो? यानी बिल्कुल प्रभु जी। प्रगट भगवान, प्रगट सत्पुरुष जो है ना, आपका सारा कुछ बदलने के लिए सक्षम है। जी। यानी आपका कौन सा भी ज्योतिष कुंडली ये जो है ना, पल भर में बदल सकता है। जी प्रभु जी। तो विश्वास किस पर करना है, निष्ठा किस पर रखनी प्रकट के ऊपर ही। है ना? बात खत्म हो गई। तो जी। कुंडली ये वो सब फेंको, जी। एक सत्पुरुष पर निष्ठा बैठ गई ना, बात खत्म हो जाती है। फिर कुछ भी आने दो, है ना? सही है प्रभु जी। जी प्रभु ये जी। होना चाहिए ये। तो ये छोटी बात नहीं है, प्रगट जी प्रभु भगवान जी। कुछ भी कर सकते हैं। यानी जो प्रसंग आपने वर्णन किया है ना, वो उनकी लीला है, और उसमें से भी जी कुछ प्रभु जी। संदेश मिलता है। यानी जो डिसाइड किया है ना वही डिसाइड करता है, सर्व करता हरता वही है। वो जो निर्णय जी। लेता है ना वही फाइनल। वो अगर वो चाहते तो राज्याभिषेक कर सकते थे ना अपना, हाँ जी प्रभु जी। है ना? उसकी जिन्होंने आदेश दिया था ये वो, है ना, 2-3 लोगों को जेल में डालने का था, है ना? बाकी प्रजा तो उनके जी। साथ ही थी, उनके भाई उनके साथ थे, जी। जी। सब लोग उनको मानते थे, जी पूरा प्रभु जी। सैन्य बल, है ना, सब कुछ उनके साथ था। वो कर सकते थे लेकिन नहीं किया, क्योंकि गलत एग्जाम्पल बैठ जाता है ना। तो ज्योतिषी को बदली दिया, कुंडली को बदल दिया, है ना, उसको झूठा ठहरा दिया। तो ऐसा है। और कुछ पूछना चाहते हैं? बस प्रभु जी, आज का यही था मेरा विषय। तो सारी लीला उनकी है, सारा ऐश्वर्य उनका है, सब कुछ उनके हाथ में है। करता हरता एकमात्र वही है, और वो हमें प्रत्यक्ष प्रकट रूप से मिले हैं। ये सबसे बड़ी बात है। जी प्रभु जी। लेकिन अभी भी अगर नहीं समझे तो तो हमसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं है। बिल्कुल प्रभु जी।
और साथ में ये भी सिखा रहे हैं राम कि भाई हर परिस्थिति को कैसे स्वीकार कर लेना, सहज रूप से स्वीकार कर लेना। हाँ जी। तो एक मनुष्य रूप में किस तरह से आपको बैलेंस में स्थिर रहना है, वो सारा कुछ वो भी बता रहे हैं अपने चरित्र के माध्यम से। जी बड़ी अद्भुत बात। तो जहां जहां चमत्कार करने थे वहां वहां किए उन्होंने, जी और जहां जहां एज ए संसारिक आपको जितना सहन करना है वो भी उन्होंने किया है। याद रखना, जी प्रभु जी। आपकी सामर्थ्य होते हुए भी आप सहन करते हो, ये सत्पुरुष की सबसे बड़ी बात है। जी प्रभु जी। यानी मेरे में इतनी सामर्थ्य है कि मैं सामने वाले को मेरे शब्दों के द्वारा मौत के घाट उतार सकता हूँ, सिर्फ शब्दों के द्वारा। जी यानी उसका अस्तित्व मिट जाएगा, उसका बहुत बड़ा अहित हो सकता है, ऐसा जी है ना। इतनी मेरे में सामर्थ्य है, फिर भी मैं उसकी गाली आराम से प्रेम पूर्वक सुन लेता हूँ। ये उससे भी बड़ी सामर्थ्य है जी प्रभु जी। है ना। यानी आपके हाथ में AK-47 जी है ना, और आप रास्ते से चले जा रहे हो। यानी जिसके हाथ में हथियार होता है उसका कुछ भीतर पावर भी होता जी है ना। वो अपने आप को थोड़ा सा कुछ दूसरे लोगों से अलग समझता है ना। जी प्रभु जी बिल्कुल। और वहां पर आके कोई आपको एक तमाचा लगा दे जी तो आप चुपचाप वहां से चले जाते हो। जी यानी आपकी सामर्थ्य है कि सारी की सारी गोलियां उसको खत्म कर सकती, जी लेकिन फिर भी आप बड़े धैर्यपूर्वक सहन करके आगे बढ़ जाते हो। ना उसको कुछ कहते हो, ना ये भी कहते हो कि देखो मेरे हाथ में ये है, तुम ये वो सब, कोई लप्पन छप्पन नहीं, कोई जी बहसबाजी नहीं। ये जो भीतर सहनशीलता है, धैर्य है, ये उससे भी बड़ी सामर्थ्य है, याद रखना। जी प्रभु जी। वचनामृत में इसके बारे में भी कहा जी है ना, है। हाँ जी। कि समर्थ का जरना करना। यानी वो समर्थ है फिर भी सहन कर रहा है ना, ये सबसे बड़ी सामर्थ्य है। जी वो सिखा रहे हैं, तो उनके जीवन से बहुत कुछ सीखना है। और जी हमारे प्रभु सारे गुरु जी यही किए हैं, ऐसा है। ठीक है। जी प्रभु जी। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। ये जो धैर्य या ये सब होता है, ये समझदारी के बेस पे ही अपने आप ऑटोमेटिक आता है, हाँ जी, ऐसा? एग्जैक्टली, समझदारी ही तो है इसमें, और क्या है। ना हुँ, समझ ही झगड़ा करते हैं, हुँ, ना समझ लोग ही बहसबाजी करते हैं, ना समझ लोग ही अपने को साबित करने की कोशिश करते हैं, ना समझ ही लोग जिद्दी है, यानी अपनी मान्यताओं से चिपके हुए हैं। ये ना समझ लोग ही है ना। तो जैसे जैसे आप समझदार बनते जाओगे ना, आप फ्लेक्सिबल होते जाओगे, एकदम एकदम, है ना। बहुत ही आप सहज होते जाओगे, बहुत ही खुले खुले हो जाओगे, एकदम खिले खिले, है ना। तो याद रखना, समझदारी ये बुक पे लिख लेना और उसके आसपास एक दो राउंड लगा देना पेन से। इस पर आपको बहुत गहनता पूर्वक चिंतन मनन करना है ना। और जो भी पॉइंट्स आपको मिलते हैं ना, वो सारे लिखते जाना है, फिर बताना, ठीक है। मैं ये भी आजकल ये जैसे कहीं जैसे कोई और गुरुजी के कोई सुनता है तो ये भी कहते हैं कि सहन क्यों करना है? अगर कोई एक कहता है 2 वर्ड जवाब दो ताकि अगला बोल ही ना पाए कुछ, हमारा शोषण ना कर पाए, ऐसा भी कहते हैं और फिर ऐसे करके घरों में फिर सुना भी देते हैं, ऐसा भी होता है। तो देखो वो क्या कैसा है, सही है? देखो कैसा है, जो सहन करता है ना वो नाजुक मोड में रहता है। तो सामने वाला जो है ना, उसका बहुत सारा कुछ अहित कर सकता है, इसीलिए आत्मरक्षा जरूरी है ना। आत्मरक्षा जरूरी है हर लेवल पे। हमारे जितने भी अवतार हुए हैं देखो ना, सबके हाथ में हथियार है क्या, नहीं बताओ। राम देख लो, कृष्ण देख लो, सबके हाथ में हथियार है।
वो आत्मरक्षा के लिए है ना। तो आत्मरक्षा भी सीखनी है हमें। तो जहां सहन करना है वहां सहन कर लो, और होश पूर्वक। और जहां पर मामला और अधिक ज्यादा बिगड़ता है तो फिर आत्मरक्षा में आ जाओ, है ना। तो बराबर है। अब ये भी चीज क्लियर हुई ना कि जो अवतार पुरुष हुए हैं उनके पास जो ये धनुष या ये सिंबल दिखाए गए हैं वो हाँ आत्मरक्षा के सिंबल है। हाँ जी, यही है। वो दूसरों को और डरा के, मार के, धमका के, ये सब कुछ करने के लिए थोड़ी है। ये जो हथियार है वो सत्पुरुष के हाथ में है। और याद रखना, हथियार हमेशा सत्पुरुष के हाथ में ही होना चाहिए, नहीं तो अधर्म बढ़ता जाएगा। आप अगर बहुत ज्यादा सहन कर लोगे और सहन करते जाओगे तो अधर्म बढ़ता जाएगा। क्योंकि जो अधर्मी लोग हैं वो क्या सहन करते हैं, है ना। तो सहन करना, किसका सहन करना, ये भी होश होना चाहिए, है ना। ठीक है। हाँ जी, मतलब पॉइंट टू पॉइंट बात की, उसके बाद वही बात हो गया। और फिर जहाँ लगे कुछ है तो वहाँ आत्मरक्षा के लिए भी खड़े हो जाओ, है ना। हाँ जी, बराबर। और किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। प्रणाम प्रभु जी। हाँ जी, प्रणाम। कुछ पूछना चाहते हैं? प्रभु जी, अभी जो डिस्कशन हुआ था आपने बताया था, तो उससे एक बात पता चली कि यदि हमने अपना हाथ सत्पुरुष के हाथ में दे दिया और सत्पुरुष ने एक बार अपना हाथ पकड़ लिया, तो फिर कुंडलिनी से विचलित होने की कोई जरूरत नहीं है। यदि कुंडली के हिसाब से किसी ज्योतिषी ने बहुत बुरा कहा, तो हमें ये विश्वास होना चाहिए कि इस बुरे को भी अच्छा करने वाले जो है सत्पुरुष, उन्होंने ही अपना हाथ पकड़ा है। तो फिर उससे विचलित होने की और डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। बराबर है। तो ये पता चला प्रभु जी से। हाँ जी, एग्जैक्टली ऐसा है कि आपकी निष्ठा ज्योतिष में नहीं रखनी है, आपकी निष्ठा सत्पुरुष में रखनी है, प्रगट भगवान में रखनी है। और अगर वो चाहता है कि ज्योतिष के हिसाब से चलना है तो उस हिसाब से चलेंगे, और अगर वो चाहता है कि उसके कुछ अलग दिशा में चलना है तो उनकी मर्जी, वो जैसा चला है वैसा चल लेंगे। आप समझे। जी प्रभु जी। तो निष्ठा आपकी कहां पर हो गई? निष्ठा सत्पुरुष में हो गई, भगवान में हो गई। निष्ठा छोटी चीज में नहीं रही। परिणाम चाहे कुछ भी आए, चाहे ज्योतिष के हिसाब से आए या उससे कुछ अलग तरीके से आए, लेकिन निष्ठा मेरी मेरे भगवान में है। इसीलिए सर्वकर्ताहर्ता मेरा परमात्मा है। वो जिस तरह से रखना चाहते हैं मंजूर है। वो ज्योतिष के हिसाब से रखना चाहते हैं, कोई बात नहीं। वो अपने हिसाब से रखना चाहते हैं, कोई बात नहीं। मुझे सब मंजूर है। समझे आप। जी प्रभु जी। तब जाके निश्चिंतता आती है, नहीं तो भाई डर ये सब सतत बना रहेगा। निर्भय पद को आप प्राप्त नहीं हो पाते, है ना। जी प्रभु जी। और ये सत्पुरुष में निष्ठा से ही निर्भय पद की प्राप्ति होती है। आपके भीतर की जो डर, संशय की जो ग्रंथि है ना, वो पिघल जाती है। ये ऐसा है। जी प्रभु जी। प्रभु जी, और बहुत सारे एग्जाम्पल भी है, मतलब वेदों में है, शास्त्रों में है कि जिनके बारे में गलत बताया गया था ज्योतिष के द्वारा, तो वो भगवान के शरण में गए, तो मतलब जो गलत बताया था उसको अच्छा कर दिया है। हाँ जी, तो इसलिए डरने की जरूरत ही नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। तो यही बात याद रखनी है कि अच्छा होता है। हाँ, परफेक्टली। उन्होंने जो सोचा है ना मेरे लिए अच्छा ही है ना। जी प्रभु जी। तो मेरा कर्म कैसा भी हो, बदलने वाला मेरे गुरु है। मेरी कुंडली में जो भी लिखा हो उसको भी बदलने वाले मेरे गुरु है। मेरे जीवन में जो भी लिखा है उसको भी बदलने वाला मेरा गुरु है। ये जब निष्ठा बैठ जाती है ना, तो आगे का आपका जो है ना वो कार्य एकदम सरल हो जाता है। इससे अच्छा प्रभु जी ये है कि कुंडली दिखाने के लिए किसी ज्योतिष के पास जाने की जरूरत ही नहीं है। सत्पुरुष मिल गए, बस हो गए। क्योंकि कुछ हम गलत आज बताया तो स्थिति बिगड़ जाती है। वो
मन जो है ना मनुष्य का ऐसा है कि वो बहुत गड़बड़ करता है। किसी ने कुछ बोल दिया ना, तो आपने तो निष्ठा कुंडली पे की है ना, ज्योतिष पे की है, तो वो निष्ठा और गहन हो जाती है ना। और थोड़ा भी जो है ना माइंड उस प्रकार से सोचने लगता है और सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, और इस तरह से सारी गड़बड़ियां हो जाती है। जी प्रभु जी। तो आज तक हमने जो है ना किसी ज्योतिष के पास गए ही नहीं, चाहे हमारी लाइफ में इधर उधर की बहुत सारी उठापटक हो, लेकिन कभी भी नहीं। उस चक्कर में कौन फंसे। अरे हिम्मत है, मर्द है, कर लेंगे, और ज्योतिष को भी झूठा साबित कर देंगे, ऐसा भीतर से हौसला चाहिए, है ना। और मिले हैं कौन, साक्षात प्रगट भगवान मिले हैं, तो अब कोई फिक्र ही नहीं है, तो निर्भय पद को प्राप्त हो गए। आप समझे। जी प्रभु जी। तो और कुछ। प्रभु जी, इसमें सोचने वाली और स्टडी करने वाली बात यही हुई कि जो भी कुछ बताया है उन्होंने, तो उसमें से कितना परसेंटेज सच हुआ है, मतलब कितनी बातें सच हुई है। हार्डली 2-3 किन- बातें सच होती है। हाँ ज्योतिष ने ना, हाँ हाँ, जी। तो ऐसा ही है। हमने कहा ना 10 to 30% सत्य है, बाकी सारा अनुमान है ना। तो कोई नहीं, आप जो है ना डायरी पे लिख लेना निष्ठा, जी और प्रभु जी। उसको राउंड कर देना है पेन से, है ना। जिन जिन को हमने कहा है ना राउंड करना, वो सब अपने अपने हिसाब से उस पर चिंतन मनन करना। जी प्रभु जी। तो एक दिन हम मांगेंगे। जी प्रभु जी, और और इसमें आपके एक पास वचनामृत है ना, जी प्रभु जी। तो निष्ठा से रिलेटेड जो भी रहेगा ना वचनामृत, जी। उसमें से आप समझ सकते हो कि निष्ठा क्या है ना। तो जी। वो थोड़ा देख लेना है, उस पर गहनता से चिंतन मनन करना, ठीक है। जी प्रभु जी। हाँ जी, और कुछ। प्रभु जी, इसमें और एक मतलब कि हम जितने ज्योतिष के पास जाते हैं ना, तो सब अलग-अलग ही बताते हैं। तो इससे इससे अच्छा है कि इनके ऊपर जो बैठे हैं ना, उनको ही शरण जाए। एग्जैक्टली वैसा ही है। तो देखो कैसा है कि आप कहीं जाओगे ना पेट का दर्द लेकर, तो एक डॉक्टर कुछ बोलेगा, दूसरा डॉक्टर कुछ बोलेगा, तीसरा कुछ और बोलेगा, तीनों की दवाइयां भी अलग अलग। बड़ा कंफ्यूजन है यहाँ पर, तो ये सारा कुछ है ना। जी। मतलब एक दर्द सबने चेक किया, और लेबोरेटरी में भी अलग अलग, लेबोरेटरी में अलग अलग थोड़ा कुछ इधर उधर दिखेगा आपको, हर लेबोरेटरी में। तब ये हो जाता है कि किस पर विश्वास करें, है ना। जी प्रभु जी। बड़ा कंफ्यूजन होता है। हर गुरु के पास जाएंगे ना, हर गुरु अपना अपना बोलेगा। यहाँ पर भी ऐसा ही चल रहा है जी प्रभु अध्यात्म जी। में भी। किस पर विश्वास करें, है ना। जी। तो देखो जो प्रत्यक्ष मिला है ना, और भीतर जो कुछ क्लिक हो गया है ना, बस बाकी सारा छोड़ दो। ये भी निष्ठा हुई प्रभु जी। तो और कुछ। प्रभु जी, इसका मतलब यही हुआ कि जो असली है, जो प्रत्यक्ष है, जो शाश्वत है, उनके लैबोरेटरी में ही जाना है और दूसरी लैबोरेटरी को देखना ही नहीं है। बराबर है, लेकिन वो पता कैसे चले, ये सबसे बड़ी बात है ना। जी। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे पता चल जाएगा। जी प्रभु जी। आपकी अंतरात्मा आपको बता देगी, ठीक है। जी प्रभु जी। हाँ जी। धन्यवाद प्रभु जी। हाँ जी, धन्यवाद।